का स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप भाई? मैं हूँ मुंबई एक्सप्रेसवे पे। मैं उज्जैन से लौट रहा था तो लेट हो गए। मैंने कहा घर जाके वीडियो बनाऊंगा तो टाइम लगेगा, तो मैडम ने सलाह दी। देखो मैडम बड़ा अच्छी अच्छी सलाहें देती हैं। उन्होंने कहा भैया बीच में वीडियो बना डालते हैं, देरी का चक्कर समाप्त। तो हाजिर है हमारी वीडियो। भैया बाज़ार में ना आज जो FIs इंडिकेशन दे रहे हैं वो अलग दे रहे हैं और कल उल्टा हो सकता है। मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं धीरे धीरे बताऊँगा। देखो FIs की जो नेट कॉल बाइंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज बड़े दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ लगभग 34,000 शेयर्स की नेट बाइंग खड़ी है और ये कल थी लगभग 12,500 शेयर। यानी 12,500 से अगर 34,000 आ जाती है तो लगभग 22,000 शेयर्स की उन्होंने आज 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की उन्होंने आज इंडेक्स में कॉलें बाई की है नेट में, और पुट्टों को स्क्वायर ऑफ किया। हालांकि ज़्यादा नहीं किया है। पुट्टे कल तक नेट बाइंग थी 2,76,000, आज है 2,68,000। यानी लगभग 8,000 पुट्टे जो है इन्होंने बाइंग कम कर दी, यानी सेल ऑफ कर दिए, पर कॉलों को उन्होंने अच्छे से बाई किया। तो कॉल बाय करना, पुट बेचना, ये साफ नज़र आ रहा है कि बाज़ार कल तेज होगा। लेकिन अब अगर आप फ्यूचर्स देखेंगे तो वहाँ अलग है। फ्यूचर्स में उन्होंने अपनी शॉर्ट बढ़ा दी है। अभी तक तो लगातार शॉर्ट घटा रहे थे काफ़ी दिन से। कितने दिन हो गए? 6-7 दिन हो गए शॉर्ट घटा रहे थे। अब उन्होंने फिर से शॉर्ट बढ़ाई है। हालांकि बढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं, 3100 कॉन्ट्रैक्ट्स की बढ़ाई है, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या इशारा कर रही है कि भैया अभी बाज़ार जो है मंदी की गिरफ्त में आ सकता है। अब वो शॉर्ट बढ़ानी उन्होंने शुरू कर दी। तो देखिए ऑप्शन का डेटा कह रहा है कि कल तेज़ी होगी आने वाले वक्त में, और फ्यूचर का डेटा कह रहा है कि बाज़ार गिरेगा। अब इसको ज़रा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में समझिए। देखो ऑप्शन का डेटा जो होता है ना वो रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड का होता है। फ्यूचर्स की शॉर्ट होती है लंबे पीरियड की होती है। जैसे निफ्टी बैंक है, निफ्टी है, मान लो मैंने उसमें बहुत सारे फ्यूचर शॉर्ट किए, तो मैंने वो 1-2 दिन के लिए नहीं किए, वो लॉन्ग पीरियड के लिए किए। मान रहा हूँ कि भैया 1-1.5 महीने में बाजार काफ़ी गिरेगा तो एक फ्यूचर में मोटा प्रॉफिट कमाऊंगा। और जो ऑप्शन का काम करते हैं वो हम करते हैं वीकली बेसिस पर, बस ये लगा, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है। तो बात को समझिए, यानी अभी उनकी जो शॉर्ट टर्म पोजीशन तो कल की तेज़ी दिखा रही है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अभी मंदी का है। ऐसा उनका FNO का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डाटा है जो बता रहा है, राइट। अब अगर हम चले जाएं उनके जो ऑप्शन का अमाउंट क्या है, आज क्या किया उन्होंने बाइंग सेल किया, आज उनकी ऑप्शन के ट्रेड्स में नेट जो है अच्छी खासी बड़ी बाइंग आई है। ये आई है लगभग, बड़ी तो नहीं है, ठीक ठाक बाइंग है, सॉरी गलती से बोल गया, 2600। कल थी 10,900 की, आज 2600 की बाइंग है। तो ऑप्शन में बाइंग है, लेकिन कई बार FIs ना उल्लू बना देते हैं। कॉल की बाइंग बढ़ा दी, पुट की सेलिंग कर दी, मैंने पुट की बाइंग कम कर दी, कॉल की बाइंग बढ़ा दी। इंप्रेशन दिया कि कल बाजार बढ़ेगा, लेकिन वो बाइंग वो अगले हफ्ते के हिसाब से कर दी है और कल बाजार गिर दिया। तो दोनों संभावनाओं को लेकर चलिए। मैं तो दोनों संभावनाओं को लेकर चलता हूँ, तभी इस मैटर को हम हैंडल कर पाते हैं। तो कल चूँकि नेट बाइंग है तो कल बाजार में फिर रिलेटिवली थोड़ा 101 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, 100 से 150 पॉइंट का। ऐसा मुझे लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता है। यानी कल का हम जो मार्केट में फ्लक्चुएशन देखेंगे मेरे हिसाब से 100 से 150 पॉइंट का देखेंगे। लेकिन अब मैं एक चीज़ बता दूं, जो मार्केट मूड है इस वक्त ओवर सोल्ड हो चुका है, ओवर बॉट हो चुका है। मार्केट मूड बहुत ज़्यादा हो गया है। मार्केट मूड इस वक्त हो गया है, आपको बताऊँ 78 का, 79 ही कह लीजिए। एक्सट्रीम ग्रीड हो गया 80 के ऊपर तो वो ओवरबॉट हो जाता है। तो यानी कहीं ना कहीं मार्केट मूड ओवरबॉट है, यानी बाजार काफ़ी ऊपर के लेवल पे आ गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है प्रॉफिट बुकिंग होगी और बाजार गिरेगा, ऐसा मार्केट मूड का डेटा कह रहा है। तो यानी अब जो समीकरण बन रहे हैं, जो इक्वेशन बन रही है, वो इशारा कर रही है कि बाजार में अपसाइड की प्रोबेबिलिटी कम है, डाउन साइड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर आप रेशियो असाइन करेंगे तो 70-30 मान के चलिए। 70% चांस है बाजार गिरेगा, 30% चांस है बाजार बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं होता बाजार पक्का गिरेगा, 30% चांस है बढ़ेगा। अगर बढ़ गया बाजार तो हम बोलेंगे भी 30% की प्रोबेबिलिटी 70% की प्रोबेबिलिटी पर हावी हो गई। तो इस तरह से चीज़ों को इंटरप्रेट किया जाता है। अगर मैं बाकी सारे डेटा की बात करूँ तो आज FIs ने जो है कैश सेगमेंट में खरीदारी करी है, पर उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर दोनों बेचे। कुल मिला के 900 करोड़ के आसपास की उनकी नेट बिकवाली है। DIs की बात करूं, वो लंबे समय से खरीदते आ रहे हैं। एक दिन उन्होंने बेचा था, अदरवाइज वो लगातार खरीद रहे हैं। आज भी उन्होंने 2100 करोड़ का माल नेट में खरीदा है और कुल मिला के आज 2500 करोड़ की बाजार में खरीदारी है।
2500 करोड़ की खरीदारी के बाद भी बाजार गिरा है। इसका मतलब आज एफआई रिटेल इन्वेस्टर ने माल बेचा है, रिटेल इन्वेस्टर को पैनिक कर दिया गया है, उनको डरा दिया गया है और वो अब जो है अपना माल काट रहे हैं। ये भी एक इंडिकेशन है कि बाजार बढ़ सकता है। एफआईज की लॉन्ग इंडेक्स में काफ़ी रीजनेबल हो चुकी है। अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा नीचे आ गए, क्योंकि वो 7.5 के नीचे चला गया था, बढ़ते बढ़ते 13 के लपेटे में आ गया। तो अब दोनों तरफ की गुंजाइश पॉसिबल है। अब अगर मैं कैंडल की बात करूँ ना, तो वो कैंडल जो बनी थी कल बनी थी हैंगिंग मैन कैंडल, निफ्टी 50 के चार्ट पे भी, निफ्टी बैंक के चार्ट पे भी, और वो तेजी के पीरियड में बनी है। जब तेजी के पीरियड में हैंगिंग मैन कैंडल बनती है, हैंगिंग मैन कैंडल का अलग वीडियो है, आप यूट्यूब पे लिखिए मनोज कुमार जैन हैंगिंग मैन कैंडल, तो मेरी वीडियो आ जाएगी। आप चाहें तो मेरी टेक्निकल वीडियोज़ जो हैं फ्री में ले सकते हैं। उसके लिए आप मेरी टीम को कॉल करिए 70 11 323 077 70 11 323 077। आपको पूरा कोर्स फ्री मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा हमें सपोर्ट करना है और हम आपको फ्री में सारी एजुकेशन भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो हैंगिंग मैन कैंडल जब बनती है ना, तो तेजी के दौर पे, तो इसका मतलब होता है बाजार गिरेगा। और आज उसका वेरिफिकेशन हो गया, कंफर्म हो गया गिरावट का। क्यों? क्योंकि आज की कैंडल का जो लो है वो कल की कैंडल से नीचे है, आज की कैंडल का जो हाई है वो कल की कैंडल से नीचे है, आज की कैंडल की जो ओपनिंग है वो कल की कैंडल से नीचे है, आज की कैंडल की जो क्लोजिंग है वो कल की कैंडल से नीचे है। यानी चारों के चारों वेरिएबल्स कल की कैंडल से नीचे हैं। तो इसका मतलब बाजार के अंदर अब डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया। ऐसा कैंडलस्टिक चार्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं केवल इसको प्रोबेबिलिटी असाइन करता हूं। कैंडलस्टिक चार्ट को देखिए, ऑप्शन के डाटा को चार्ट को देखिए, तो इन सबसे लग रहा है भी 70% प्रोबेबिलिटी है बाजार गिरेगा। अब गिरावट का दौर शुरू हो गया, 30% प्रोबेबिलिटी है बाजार चढ़ेगा। और कल इस बात की भी प्रोबेबिलिटी है कि बाजार में एक बड़ी गिरावट आ जाए, क्योंकि एक गैप छूटा हुआ है आज से 3 दिन पहले की कैंडल का और उससे पहले। वो गैप है लगभग 25,250 के आसपास। तो 25,250 कल कट के वो गैप फिलिंग के चांसेस भी है। और एक और भी नीचे गैप बचा हुआ है, वो बचा हुआ है लगभग 24,900 के लेपेटे में। तो यानी बाजार गिरता है तो अब बाजार को मान के चलिए 24,900 एक ऐसा लेवल है जो बाजार का गिरना वाजिब लगता है। इधर तक बाजार को गिरना चाहिए ताकि सारे गैप फिल हो जाएं और एमकेजे गैप फिलिंग थ्योरी जो है पूरी तरह से कामयाब हो जाए। तो सारी मैंने बातें आपको नटशेल में बता दी। अब थोड़ा सा पीसीआर का डाटा भी कहते, पीसीआर में भी काफ़ी करेक्शन होगी। 1.09 था, घट के 0.82 हो गया किसका, निफ्टी 50 का। यानी सारे समीकरण, इवन मंथली पीसीआर भी गिरा। अब वो सारा एकदम रिफ्लेक्शन इस तरह से आ रहा है कि बाजार में गिरावट आएगी। पर गिरावट से पहले कहते हैं ना एक डेड कैट बाउंस आता है। हो सकता है कल एक बारी को बाजार चढ़ जाए और परसों एक्सपायरी है वीकली निफ्टी की और बाजार को ऐसा मारें कि सारे के सारे जो है बुल्स ठंडे हो जाए। तो यानी कि अब बुल्स को सावधान होना है, बेयर्स को रिलैक्स होना है, उनका मौका शायद बनने वाला है। और मंडे से देखते हैं क्या होगा। ये सारी की सारी चर्चा आपको कैसे लगी, फटाफट अपने विचार कमेंट में लिख दीजिए। आपको बाजार के बारे में क्या लग रहा है वो भी